बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां की बीजेपी विधायक दल की बैठक इस 8 मई को कोलकाता में होगी। 9 मई को होगा पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी समेत एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। साथ ही ऑब्जर्वर गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी 8 मई को विधायक दल की बैठक में कोलकाता पहुंचेंगे। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर जहां आपको बता दें कि 8 मई को बंगाल में नई सरकार बनने की हलचल तेज हो गई है। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और 8 मई को बीजेपी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। 9 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह और 8 मई को बंगाल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी आयुष का। आयुष, पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक दल की बैठक 8 मई को कोलकाता में होगी। साथ ही पीएम मोदी समेत एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। क्या कुछ है पूरी जानकारी आयुष? तौर पर श्रेया, देखिए गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं बीजेपी विधायक दल की होने वाली बैठक में और उसी दिन बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन उससे बड़ी खबर इस वक्त की ये सामने आ रही है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को मिली Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी अब हटा दी जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती जो उनके आसपास, उनके घर के पास होती थी, वो भी हटा दी जाएगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार ये बात हो रही थी सियासी गलियारों में कि क्या अब चूंकि विधायक की भी जा चुकी है ममता बनर्जी की, तो ऐसे में क्या Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी उनके साथ रहेगी, ये सवाल कई लोग पूछ रहे थे। तो आज सुबह ये बड़ी अपडेट आई है कि Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी ममता बनर्जी की हटा दी जाएगी। अभिषेक बनर्जी के साथ जो अतिरिक्त बंगाल पुलिस की तैनाती रहती थी वो भी हटा दी जाएगी। और इसके साथ कल ही हमने एक खबर आपको बताई थी कि कैसे देखिए पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और हलचल ममता बनर्जी के घर के बाहर, कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के घर के बाहर देखने को मिली थी। एक परमानेंट बैरिकेडिंग वहां हुआ करती थी, उस बैरिकेडिंग को भी हटा दिया गया है। कुल मिलाकर जो फिलहाल किले में तब्दील उनका घर हुआ करता था, उस किले को कमजोर कर दिया गया है पूरी तरीके से। जो सुरक्षा बलों की तैनाती हुआ करती थी वो भी खत्म कर दी गई। हालांकि अभी मौजूदा तौर पर अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं ममता बनर्जी के, वो MP हैं, यानी कि सांसद है डायमंड हार्बर सीट से। तो ऐसे में जो एक सांसद को सिक्योरिटी मिलती है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी और ममता बनर्जी के साथ भी पूर्व मुख्यमंत्री वाली सिक्योरिटी बरकरार रहेगी। लेकिन जो खबर मिल रही है कि Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी, जिसे बहुत ही हाई सिक्योर जोन किसी एक VVIP के आसपास माना जाता, अब वो नहीं रहेगा। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। और आगे बढ़ते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस बात पर मुहर लगेगी कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है लगातार पिछले 5 सालों से बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तैनात थे, उनके बीच ये बातें चल रही हैं कि CM RSS कोटा का ही होना चाहिए। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी चूंकि दूसरे पार्टी से आए हुए हैं, उनके नाम को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी कद्दावर नेता बिल्कुल बन चुके हैं। 2 विधानसभा चुनाव और 2 बार सिटिंग CM को हराना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भवानीपुर जैसी सीट जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी, ना सिर्फ पूरे भारत की जनता की नजर इस सीट पर थी, विश्व भर में पश्चिम बंगाल के इस सीट को लोग निहार रहे थे कि आखिरकार भवानीपुर के रण में किसकी जीत होगी। तो शुभेंदु अधिकारी जहां पहले 10 राउंड तक पिछड़ते नजर आ रहे थे, 10वें राउंड के बाद यह फासला कम होता गया और 15वें राउंड के बाद जो लीड शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से ली, वो लीड बरकरार रही और 15,000 वोटों से, 15,105 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी थी। अब चूंकि देखिए वो दिन करीब आ रहा है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पहली बार
पश्चिम बंगाल का सीएम बनेगा वो दिन 9 तारीख, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि लगभग तय हो चुकी है। चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 9 तारीख को है, ऐसे में इस दिन को भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बनाना चाहती है और लगातार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, बंगाली अस्मिता की बात करते रहे थे, तो ऐसे में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है तो यह दिन अपने आप में ऐतिहासिक रह जाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अब रही बात कि मंत्रिमंडल का क्या होगा, मंत्रिमंडल को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ जनसांख्यिकी को लेकर भी बातें चल रही है, कुछ क्षेत्रवार तरीके से बात चल रही है। साफ तौर पर नॉर्थ बंगाल हो, नॉर्थ 24 परगना हो, साउथ 24 परगना हो, चूंकि नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में सीटें बहुत ज्यादा हैं, ये 2 सीटें मिलाकर किसी भी राजनीतिक दल के सत्ता के भविष्य को तय करती है। इसीलिए इन 2 इलाकों से मंत्रियों की संख्या ज्यादा होने की संभावना है। और हुगली हावड़ा की बात कर लें, ये गढ़ टीएमसी का माना जाता था, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को शिकस्त दी है, तो ये भी संभावनाएं हैं कि हुगली या हावड़ा का कोई एक विधायक मंत्रिमंडल की सूची में शामिल हो सकता है। और जो पुराने वरिष्ठ नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, खासतौर पर दिलीप घोष हों, लॉकेट चटर्जी हों, उनके बीच इस वक्त कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। लगातार विधायक जो नए बनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हाजिरी लगा रहे हैं। लगातार लॉबिंग शुरू हो गई है, क्योंकि सब विधायक मंत्रिमंडल अपने पास चाहते हैं, मंत्री पद अपने पास चाहते हैं। ऐसे में ये विधायक ये कोशिश करें कि किसी तरह से प्रदेश नेतृत्व को रिझा लिया जाए, किसी तरह से उन्हें खुश कर लिया जाए, ताकि मंत्रिमंडल की जब सूची सामने आए तो उस सूची में उनका भी नाम शुमार हो। श्रेया जी आयुष, तो फिलहाल बंगाल में हलचल तो तेज है, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को पत्र लिखा है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया अब खत्म होने की बात उस पत्र में कही जा रही है। और साथ ही आज खबर यह भी है कि बंगाल पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। आयुष, देखिए 11:05 समय हो रहा है और बंगाल पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब शुरू होने वाली है और ये बताया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्ट पोल और पोस्ट काउंटिंग जो हिंसा हुए हैं, उस हिंसा के बाद की क्या अपडेट है। हालांकि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दी जाए तो इस बार का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, भयमुक्त माहौल में संपन्न हुआ है और इसी का नतीजा था कि करीब 93% वोटिंग हुई। और यह अपने आप में न सिर्फ पश्चिम बंगाल के इतिहास के लिए बल्कि पूरे भारत के इतिहास के लिए बहुत बड़ी बात है। जहां पश्चिम बंगाल में पिछले गत विधानसभा चुनावों की बात कर ले तो हिंसाएं होती रहती थी और लगातार खून खराबे भी होते थे, उस तरह की तस्वीरें नहीं आई। हाँ, ये बिल्कुल है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, कुछ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, कई जगहों पर टीएमसी के दफ्तरों को जला दिया गया। उन तमाम हिंसाओं को लेकर आज बंगाल पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो भी अपराधी होंगे बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार माफ कीजिएगा, बंगाल पुलिस की तरफ से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और चुनाव के दौरान जो थोड़ी बहुत आपराधिक हिंसा या फिर घटना हुई थी उसे लेकर के ये बैठक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आयुष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।